किसके सर सजेगा पंजाब का ताज। सुबह भर से कसीर तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सियासी जमातों के पलड़े में वजन डालेंगे या रहेंगे आजाद। आम इंतखाबात 2024 के नतायज के क्या मुस्बत असरात होंगे। सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरात का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां पर आपको आगाह करें हैं किसके सर सजेगा पंजाब का ताज। सुबह भर से कसीर तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सियासी जमातों के पलड़े में वजन डालेंगे या फिर आजाद ही रहेंगे। आम इंतखाबात 2024 के नतायज के क्या मुस्बत असरात होंगे। सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपडेट करें आपको, सुबह भर से कसीर तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सियासी जमातों के पलड़े में वजन रहेगा या फिर आजाद रहेंगे। आम इंतखाबात 2024 के नतायज के क्या असरात मुस्बत होंगे। सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी पर हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, बताइएगा पंजाब में कौन सी सियासी जमात हुकूमत बनाएगी। अगर हम पंजाब के नताइज देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाएगी और उन्होंने जो नशिस्तें जीती हैं उससे भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में। गो ऐसा लग रहा है कि उनको आज़ाद उम्मीदवारों को बाकी ग्रुप्स को भी साथ मिलाना पड़ेगा, जैसे हम मरकज़ में देख रहे हैं। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब में भी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार तकरीबन बराबर बराबर हैं। वो 23 के लगभग जो है दोनों आज़ाद उम्मीदवार भी जनूबी पंजाब भर से जीते हैं और इतने ही जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीते। अगर हम ये 53 जनूबी पंजाब की नशिस्तों की बात करें जिसमें 42 तकरीबन यहाँ की बनती है और फिर इसमें हम खुशाब, सरगोदा, बखर और मियांवाली के इलाके शामिल करते हैं तो ये 53 सीटें हो जाती हैं। तो यहाँ पर 23 उम्मीदवार आज़ाद और मुस्लिम लीग नून के जीते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। तो ये अगर इस सारी सूरत हाल को हम पंजाब पर मुनक़िस करने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, इसमें जो आज़ाद उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसे उम्मीदवार भी हैं कि जो अपना फैसला जो है किसी ख़ास सियासी जमात के साथ नहीं बल्कि वो वाकई आज़ाद हैं और उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने किस सियासी जमात के साथ शामिल होना है। तो ये मरकज़ की हम सूरत हाल देख रहे हैं जो जनूबी पंजाब में भी देख रहे हैं। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने अच्छी सूरत हाल उनकी है और उन्होंने जो सीटें हासिल की हैं तो पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हम ये देखते हैं कि अगर कानून का जायजा लें तो 72 घंटों के अंदर जब नोटिफाई होंगे ये उम्मीदवार तो इन्होंने किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। इनको ये अख्तियार दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी की किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें। तो ये अभी देखने वाला मामला है क्योंकि इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि मरकज़ पंजाब में हुकूमत के लिए ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और वो सियासी जमातें जो बातचीत करने का नहीं कह रही थी और कह रही थी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो वो मुलाकातें कर रहे हैं और उसमें ये सेटअप डिस्कस हो रहा है कि किस तरह मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनेगी। और साथ साथ जो है आज़ाद उम्मीदवारों से भी आज राब्तों का दिन है, तो दोनों बड़ी सियासी जमातें जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते करेंगी और कोशिश करेंगी कि उनको अपनी तरफ माइल करें और अपनी पार्टी में शामिल करें ताकि उनके लिए हुकूमत साजी आसान हो जाए। साहब, आपको क्या लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार किस सियासी जमात का हिस्सा बनना ज्यादा पसंद करेंगे? उम्मीदवार जो है दो तरह के हैं। एक वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो वाकई आज़ाद हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है और उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है और उन्होंने अपना फैसला खुद करना है। दूसरी तरफ वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट जमा करवाए थे, लेकिन क्योंकि अदालती फैसले के बाद जो है पीटीआई का सिंबल उनसे वापस ले लिया गया तो वो आज़ाद हो गए। तो ये दो तरह के आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस हद तक पार्टी के साथ कमिटेड खड़े रहते हैं और पार्टी जो है उनके हवाले से क्या फैसला करती है, ये अभी देखना है कि पीटीआई का खुद अपना फैसला क्या सामने आता है। और वो उन्होंने ऐलान किया था कि हम किसी खास जमात में शामिल होकर और अपनी हैसियत जो है वो पार्टी वाली कर लेंगे और जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर जो पंजाब की सियासत है उसमें अमूमी तौर पर हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनका टिल्ट उधर होता है जहाँ पर हुकूमत बनती नजर आ रही होती है। तो पंजाब की जो सूबाई अरकान असम्बली हैं वो जो है वो उनका टिल्ट जो है डेफिनेटली
मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा और वो चाहेंगे कि वो हुकूमत में शामिल हो और हुकूमत में शामिल होकर अपने हल्के के लिए काम करवाएं और अपने लोगों को जो है अपनी तरफ माइल करें। अब इसमें एक पहलू जो है आज़ाद उम्मीदवारों का एक और पहलू भी है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है आप उसको सिर्फ आज़ाद ना समझें, बल्कि उसके साथ एक हद तक रिजर्व सीट भी नथी है कि उसके जो उसके वजन के बराबर जो है जो पैमाना है उस अंदाज से, और रिजर्व सीट्स भी जो है इन्हीं जीतने वालों को दी जानी है। तो अगर वो आज़ाद हैसियत से खड़े रहते हैं तो उनकी रिजर्व सीट्स का जो हक है वो ख़त्म हो जाता है। जब वो किसी सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं तो उस सियासी जमात का पलड़ा भारी होता है, और सियासी जमातों ने जो लिस्ट दी हुई है रिजर्व सीट्स के लिए अपने कैंडिडेट्स की, उनमें इजाफा हो जाता है, और वो इजाफा जो है मजमूई तौर पर हुकूमत साजी में जो है बड़ा मददगार साबित होता है। तो ये बड़ा हमें अगले 1-2 दिनों में वाज़ेह देखने को मिलेगा कि बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे, और पंजाब के अंदर हमें वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं। मरकज़ में भी अभी ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसमें कुछ तय होना बाकी है कि हुकूमत जो है वो किस अंदाज से बनने जा रही है, लेकिन इतना नज़र आ रहा है कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल खिताब भी किया तो इतना नज़र आ रहा है कि उनको हुकूमत साजी के लिए दावत दी जा रही है, तो वो उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तो मरकज़ में भी अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो बेशतर आज़ाद उम्मीदवारों का टिल्ट जो है वो उधर ही होगा जहां हुकूमत बन रही होगी। तो ये मंजरनामा हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर जनूब पंजाब की सूरत हाल को देखें तो यहाँ पीपल्स पार्टी को हमने पिछले कुछ अरसे में, इस थोड़े से अरसे में जो है काफ़ी उनमें बेहतर सूरत हाल नज़र आई, और मजबूरी तौर पर उनके वोट भी यहाँ पर बढ़े हैं। लेकिन जो सीटों की तादाद है वो पंजाब में मजबूरी तौर पर जो पिछले इलेक्शन में सीटों की तादाद थी तकरीबन उतनी ही रही है। अलबत्ता ये हुआ है कि उनकी जनूब पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में सीटें कम हुई हैं, जो 3 सीटें वो पिछले इलेक्शन में हासिल कर पाए थे, और उनकी सीटों का इजाफा मुल्तान में हो गया है जहां पर कौमी असम्बली की 3 सीटें पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली हैं, और 1 सीट सूबाई असम्बली की जो है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने हासिल की, और मजबूरी तौर पर यहाँ भी वो सूबाई असम्बली की 4 सीटें हासिल कर पाए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी को मुल्तान में फ़ायदा हुआ है। ऐसे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो यहाँ आकर जलसा किया था उसका भी फ़ायदा हुआ पीपल्स पार्टी को मुल्तान के अंदर, और ख़ुद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके ख़ानदान ने भी काफ़ी मेहनत की, तो उन्होंने यहाँ पर जो है सूरत हाल बेहतर की है। लेकिन अगर हम मजमूई मंजर देखें पंजाब का और मजमूई मंजर देखें जनूब पंजाब का, तो उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई मजमूई नंबर्स में। अलबत्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन जो है वो तकरीबन ऐसे ही है जैसे हम गुज़श्ता इंतखाबात में देखते रहे। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि जनूब पंजाब भर में आज़ाद और मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद तकरीबन बराबर है, और यही सूरत हाल जो है वो हमें जो पंजाब की मजबूरी सियासत में भी नज़र आ रही है। तो ये इस वक्त जो है सूरत हाल बड़ी ओपन है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होगा कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने आप को इंटैक्ट किस तरह रखते हैं, वो किस सियासी जमात में शामिल होते हैं, उनका प्लान क्या है, पीटीआई का बतौर सियासी जमात क्या प्लान बना हुआ है। अगर वो अपने आज़ाद उम्मीदवारों को कैटर नहीं कर सकती, उनको संभाल नहीं सकती, तो जाहिर है वो शटर होंगे और उसका फ़ायदा जो है वो दोनों सियासी जमातें उठाएंगी। लेकिन अगर वो किसी एक सियासी जमात का हिस्सा बनकर इंटैक्ट रहते हैं, जैसे ही ये आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे तो फिर इनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू हो जाएगा, और फिर इन्हें उस सियासी जमात को छोड़कर दूसरी सियासी जमात में जाना जो है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो आज़ाद उम्मीदवार आज एक पार्टी ज्वाइन कर लें और फिर कल किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, फिर उन्हें अपनी उस पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और दोबारा इलेक्शन लड़के फिर अपना फैसला करना पड़ेगा कि वो किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस वक्त ये 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। जो हुकूमत साजी में भी जो है इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं और हमें एक डायरेक्शन उसमें नज़र आ जाएगी कि क्या होने जा रही है, और साथ साथ जो है आज़ाद उम्मीदवारों के फैसले भी जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। हम जब ये मजमूई सूरत हाल डिस्कस करते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, तो हम इन सारे आज़ाद उम्मीदवारों को एक पार्टी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इनमें ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो वाकई आज़ाद हैं, जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने इसमें ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, ख़ासतौर पर जनूब पंजाब की सियासत में बहुत सारे हलकों में लोग
आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत है, जिनके वोटर्स जो है उनके साथ इंटैक्ट हैं, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पसंद करते हैं। और जब इलेक्शन लड़ लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है, तो वो फिर इक़्तिदार की कश्ती में सवार हो जाते हैं और उनका हिस्सा बन जाते हैं, ताकि वो अपने हल्के की सियासत बेहतर अंदाज से कर सकें। तो एक बड़ी तादाद उन आज़ाद उम्मीदवारों की है जिनका जो है किसी खास पार्टी से इंक्लाइन नहीं है, बल्कि वो फैसला करेंगे जिधर हुकूमत बन रही होगी उस तरफ जो है अब उनका झुकाव होगा। और जैसे जैसे ये मरकज़ में और पंजाब में सूरत हाल क्लियर होती जाएगी और वाज़ेह होती जाएगी कि जो है हुकूमत साजी के लिए कौन आगे है, तो उनका झुकाव भी यकीनन उस तरफ हो जाएगा। आज वैसे पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब ने ये आज़ाद उम्मीदवारों से मिलने का किया हुआ है और उन्होंने बड़ी तादाद में मुलाकातें भी करनी है। इस तरह मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क असाइन किया था कि वो दीगर सियासी जमातों से भी और आज़ाद उम्मीदवारों से भी रब्ते करें और उन्हें अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करें। एक बड़ा वाज़ेह हो गया है कि मरकज़ में कोई भी सियासी जमात इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, ना ही आज़ाद उम्मीदवार इस पोजीशन में है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सके। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो मरकज़ में बनती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी और वो ग्रुप्स को अपने साथ मिला लेगी और आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और मरकज़ में जो है एक मखलूत हुकूमत बनती नज़र आ रही है। वैसे तो इस मौके पर जो है ये कोशिश होनी चाहिए कि एक ऐसी हुकूमत हो जो देरपा हो और उसको ये मैंडेट मिले कि वो आवाम के मसाइल हल कर सके। और हमें जो बुखारी साहब, इलेक्शन में अवाम में पहले जैसा जोश, वो खुशी नज़र तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं, नताज के ऐलान भी हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें भी जो हैं वो वाबस्ता हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत बनेगी वो लोगों की महरूमियाँ दूर कर पाएगी, सियासी और मुआशी इस्तेकाम बेहतर होगा? आपके सवाल में दो पहलू हैं। एक आपने बात की है कि इलेक्शन में वो सरगर्मी और गहमा गहमी नजर नहीं आई। देखें, उम्मीदवारों की कैंपेन की हद तक तो हमने देखा कि वो गहमा गहमी, रवायती गहमा गहमी और सरगर्मी जो हम माजी में देखते रहे वो नजर नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ हमने पोलिंग डे को जब देखा तो पोलिंग डे वाले दिन लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले और उन्होंने जाके वोट डाला। अभी फाफन की रिपोर्ट भी आई है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन जो टर्न ओवर है वो 48% रहा है। तो तकरीबन आधी आबादी ने जाके, आधे वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है। अमूमी तौर पर हमारा जो टर्न ओवर है पाकिस्तान का वो इसी के लगभग रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे ये सोच रहे थे कि ये कोई कमज़ोर इलेक्शन होगा और इस पर कोई जो है टर्न ओवर बड़ा कम होगा, तो ऐसा भी नहीं है। और कुछ हल्के ये सोच रहे थे कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे और ये टर्न ओवर जो है माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा, वैसा भी नहीं हुआ। तो ये एक रवायती इलेक्शन हुआ और ये उसमें जो है हमें उम्मीदवार भी जो है रिवायती तौर पर जीते हुए नजर आए और रिवायती लोग साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त नुमाइंदा रोहित जुनेद अनवर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ जाएंगे। और जुनेद, आप बताइएगा नताइज के बारे में। बिल्कुल, आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 2024 के जो नताइज हैं वो जारी हो चुके हैं। मुल्तान की 6 कौमी और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो ऐलानात जो मुकम्मल हो चुके हैं। बड़े बड़े बुर्ज जो है वो इंतखाबी मैदान के अंदर ढेर भी हुए हैं। अगर ऐलान की सबसे पहले 6 NA 148 से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी 2008 की असम्बली के बाद दोबारा 2024 की बनने वाली असम्बली में कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक ने जो है वो दूसरे नंबर पर और मुस्लिम लीग नून के अहमद हुसैन ढेर जो है वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि बैरिस्टर तैमूर मलिक और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के माबैन जो है वो कांटेदार मुकाबला रहा और बहुत ही कम वोटों से जीत हुई, जबकि आज बैरिस्टर तैमूर मलिक की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती के लिए जो है वो दरखास्त भी दे दी गई है। इसके साथ साथ मुल्तान के दूसरे हल्के की बात की जाए, हल्का NA 149, जहां पर एक बहुत बड़ा मुकाबला था तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जहांगीर खान तरीन और आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर के माबैन जो है वो कांटेदार मुकाबला था।
जिसमें आमिर डोगर को फतह हुई और जहांगीर खान तरीन को मुल्तान से शिकस्त हुई। इसके साथ साथ हल्का तीसरा बड़ा हल्का NA 150 जो कि मुल्तान शहर मुकम्मल मुल्तान शहर पर मबनी हल्का है, यहाँ पर जैन कुरैशी आजाद हैसियत में कामयाब हो गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर अंसारी शिकस्त खा गए और दूसरे नंबर पर रहे। जबकि इसी हल्के पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर राना महमूदुल हसन जो कि टिकट न मिलने के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून को खैर बात कहकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, वो भी जो है वो 25,000 वोट लेने में तीर के निशान पर जो है वो कामयाब हो गए। इसके साथ साथ हल्का NA 151 की बात की जाए तो वहां पर ट्राइंगल फाइट थी। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफार डोगर, पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी और आजाद उम्मीदवार मेहर बानो, कांटेदार मुकाबला था, मगर अली मूसा गिलानी इस हल्के से भी फतह याब हुए। पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने आजाद उम्मीदवार मेहर बानो कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफार डोगर को शिकस्त से दो चार किया। हल्का NA 152 की बात की जाए तो हल्का NA 152 में भी पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने मुस्लिम लीग नून के जावेद अली शाह को शिकस्त से दो चार किए। इस तरह हल्का NA 153 की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने इस नशिस्त पर वाहिद कौमी नशिस्त पर जो है वो कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून ने बैक वक्त तीन आजाद ग्रुप्स जो थे, जिनमें 2 मुस्लिम लीग नून के ग्रुप थे और एक आजाद ग्रुप था, जिसके अंदर दीवान जुल्करनैन बुखारी, कासिम खान लंगा और शौकत मल्लेजई को बैक वक्त जो है वो शिकस्त दी और मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर मुकम्मल पैनल के साथ दोनों सूबाई नशिस्तों के साथ और कौमी नशिस्त के साथ कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ सूबाई हल्कों की बात की जाए तो मुल्तान का जो 12 सूबाई नशिस्तें थी, यहाँ पर भी आजाद उम्मीदवारान का पल्ला भारी देखने में आया। सबसे पहले PP 213 से अली हैदर गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के शौकत, हयात, मोहसन और आजाद उम्मीदवार हारिस जावेद वैद को शिकस्त दी। इसी तरह PP 214 की बात की जाए तो वहां पर आजाद उम्मीदवार ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी। वसीम खान बाजोजई ने शहजाद मकबूल भुट्टा जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और बैरिस्टर मुदस्सिर शाह जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उन्हें शिकस्त दी। इस तरह PP 215 से आजाद उम्मीदवार मूल रियाज कुरैशी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद महमूद खान को शिकस्त से दो चार किया। PP 216 में आजाद उम्मीदवार ने अदनान डोगर ने मुस्लिम लीग नून के सैयद बाबर शाह को हरा दिया। PP 217 की बात की जाए तो आजाद उम्मीदवार नदीम कुरैशी ने मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद को शिकस्त से दो चार किया। इसके साथ साथ PP 218 में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली। सलमान जुनेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा, नतायज आ रहे हैं, हुकूमत बनने का सफर शुरू हो चुका है और अभी कौन से मराहल बाकी रह गए हैं? कि जो इंतखाबी नताइज हैं वो तकरीबन सारे आ चुके हैं और यहाँ कोई नतीजा पेंडिंग नहीं है, जबकि कुछ हलकों के इंतखाबी नताइज जो है वो कुछ पेंडिंग है, वो भी अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएंगे। अब जो सूरत हाल है अमूमी तौर पर हम देखते रहते हैं कि मरकज़ में जो हुकूमत बन रही होती है वो पंजाब पर भी जो है उसके असरात मरतब हो रहे होते हैं और जो पंजाब में हुकूमत बन रही होती है उसके मरकज़ में भी असरात मरतब हो रहे होते हैं। जो KP की सूरत हाल है वहाँ बड़ा वाज़ेह कौन इलेक्शन हुकूमत बनाने जा रहा है। जो सिंध की सूरत हाल है वहाँ बड़ा वाज़ेह हो गया है कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर दोनों जो जमातें हैं उनकी वाज़ेह पोजीशन है। पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मौजूद है और यहाँ भी नजर आ रहा है कि ये हुकूमत साजी जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल नहीं है और वो आसानी से पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। अब इस वक्त जो है मामला मरकज़ का है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वहाँ की जो हुकूमत होगी वो यकीनन पंजाब की सियासत पर मुनकिस होगी। तो अब ये इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं, जो जोड़ तोड़ हो रहा है, आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिश हो रही है, वो दोनों सतह पर हो रही है, पंजाब के लिए भी और मरकज़ के लिए भी, क्योंकि यहाँ की सियासत जो है वो थोड़ी सी उलझी हुई है, जबकि बाकी जो सूरत हाल है वो तकरीबन क्लियर हो चुकी है। तो अभी जो मराहल बाकी हैं वो सबसे अहम मरला तो ये आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत है कि वो किस सियासी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और किस सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं, और जो ख़ास तौर पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात जीते हुए हैं उनके हवाले से PTI खुद क्या फैसला करती है। हो सकता है वैसे PTI ने ऐलान किया था कि हम इन सारे अपने जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको एक खास पार्टी का हिस्सा बनाएंगे और उनमें शामिल करवाएंगे।
अब वो पीटीआई बतौर सियासी जमात इस मंसूबे में किस हद तक कामयाब होती है कि वो इन सारे अपने जीते हुए उम्मीदवारों को किसी एक खास सियासी जमात का हिस्सा बनाते हैं। अगर वो जैसे ही हिस्सा बना लेंगे तो फिर इन सारे उम्मीदवारों पर बाइंडिंग हो जाएगी। फिर मरकज का और पंजाब का मंजरनामा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है दोनों जगहों पर, खासतौर पर पंजाब में और मरकज में, कि जहां हुकूमत जो है वो हमें कमजोर बनती दिखाई दे रही है, वहां एक स्ट्रांग अपोजिशन दोनों जगहों पर नजर आ रही है। पंजाब में भी ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत अपोजिशन जो है मौजूद होगी और मरकज में भी एक मजबूत अपोजिशन मौजूद होगी। और ये वैसे भी जमहूरियत का हुस्न है कि अगर जहां जमहूरियत जो है वो एक हुकूमत को जिम्मेदारियां देती है और हुकूमत से जो है वो होप्स और उम्मीदों के साथ साथ जो है उनसे कुछ एक्शन का तकाजा करती है, वहां ऐसे ही एक जिम्मेदारी अपोजिशन को भी जमहूरी अमल सौंपता है। और जो जमहूरी अमल के अंदर अपोजिशन से जो तवक्कात वाबस्ता होती हैं वो हुकूमत से भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो अपोजिशन है उसने अवाम के हकूक़ का पहरा देना होता है, उसने अवाम के हकूक़ की वो जिम्मेदारी, वो वादे जो हुकूमत ने किए होते हैं उनकी पासदारी करानी होती है। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी एक अच्छी मजबूत अपोजिशन मौजूद होगी और मरकज़ में भी एक मजबूत अपोजिशन मौजूद होगी। लेकिन इसका इन्हिसार जो है आइंदा 48 घंटों में है, जिसमें ये सियासी मुलाकातों का सिलसिला जो है उसमें तेज़ी हम देखेंगे और ख़ास तौर पर जो है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका टिल्ट होना कि सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं। जैसे ही वो ये किसी सियासी जमात का हिस्सा बनते जाएंगे तो अब सूरत हाल वाज़ी होती जाएगी, क्योंकि फिर इन सियासी जमातों के नंबर्स जो है वो तब्दील होते जाएंगे। जो अभी हम देख रहे हैं उनके नंबर्स, जैसे ही उनके अंदर ये आज़ाद उम्मीदवार शामिल होंगे तो उनके नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, उनकी जो रिजर्व सीटों की तादाद है उसमें भी उसी तनासब से फ़र्क आ जाएगा और फिर सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होती जाएगी। ये मरहला जो हम इंतखाबात को अगर गौर से देखें तो उसको 4 मरहलों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक मरहला जब इंतखाबात का ऐलान होता है और सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला होता है कि एक इलेक्शन के हवाले से एक फ़ज़ा बनना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा मरहला आता है कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होना और सियासी जमातों की तरफ से टिकट का इजरा होना। वो टिकट भी जो है वो सियासी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी सियासी पार्टियों के टिकट अपने कागजात के साथ जमा करवाते हैं। तो ये दूसरा मरला होता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पोलिंग होती है, जिस दिन इलेक्शन होते हैं लोग जाके वोट डालते हैं। ये हम तीनों मरहलों से गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट मरला हुकूमत साजी है कि वो जो सारी एक्टिविटीज़ हमने की उसको मंतज होना है एक हुकूमत की तश्कील में। तो ये सबसे अहम मरला है और उस सारे एक्सरसाइज का समर जो है वो इस वक्त मिलना है। तो इस वक्त सारी सियासी जमातों का फोकस जो है वो इसी पर है। लेकिन कल जो है हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है उसकी मुलाकातों से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब डायरेक्शन क्या है और हुकूमत कैसे बनने जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि एक जो हम ये देख रहे थे। जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें अपडेट करे थे तफसीलन। बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए। नुमाइंदा रोही जुनेद अनवर ने भी हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। बहावलपुर में आम इंतखाबात के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। बहावलपुर की 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर वोटर टर्नआउट 54.49% रहा है। सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट NA 165 यजमान से 63.63% रहा, जबकि दूसरे नंबर पर वोटर टर्नआउट NA 164 हासिलपुर से 78.57% रहा। तीसरे नंबर पर वोटर टर्नआउट NA 167 बहावलपुर से 51.9% रहा। अहमदपुर शर्किया के हल्का NA 166 से वोटर टर्नआउट 50.34% रहा। बहावलपुर के शहरी हल्का NA 168 में सबसे कम वोटर टर्नआउट रहा। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल जी, बहावलपुर में आम इंतखाबात के नताइज जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। कौमी असम्बली की 5 सीटों की बात करें तो 4 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। 1 सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो कामयाब हुई है। हमने देखा कि इस इलेक्शन में जो टर्न आउट है वो बहावलपुर की तमाम 5 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर रिकॉर्ड रहा है। खासतौर पर अगर हम खवातीन की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में वो बाहर निकली और उन्होंने वोट जो है वो अपना कास्ट किया। बहावलपुर में जो मजमूई वोट हैं 23,22,543, उनमें से 12,65,000
696 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि बहावलपुर में जो ओवरऑल टर्न आउट रहा है वो 50.2% रहा है, जो कि बहावलपुर में भी एक रिकॉर्ड है। इसके साथ जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो बहावलपुर में इख्तिताम पजीर हो गई हैं और अब देखना ये होगा कि आने वाली जो नई हुकूमत है, जो नुमाइंदे हैं, वो शहरियों की किस तरह से खिदमत करते हैं। जी ताहिर जोया, शुक्रिया आपका। यहाँ बात इंतखाबात खत्म होते ही सब जो है वो अपने काम में मसरूफ है। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद सारे दफातर खुल गए हैं। महकमा एक्साइज के दफातर आज शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। दफातर से सारे पोस्टर्स और बैनर्स उतार कर सफाई कर दी गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे नादिर मजहर से। नादिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के बाद जो है सरकारी दफातर जो मामूल के मुताबिक खुलना शुरू हो गए हैं। इस वक्त भी जो है मुल्तान के महकमा एक्साइज में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है इलेक्शन के बाद अब दफातर जो है खोल दिए गए हैं और स्टाफ भी जो है अपना काम जो है रोजाना की बुनियादों पर जैसे पहले रूटीन से चल रहा था वैसे करना शुरू हो गया है। ये जो यहाँ पे एक्साइज है, इसको पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया था। इसको जो है डायरेक्टर साहब की जो खास हिदायत पर जो है दोबारा से इसको साफ भी किया गया है और यहाँ पर जो है आप देख भी सकते हैं कि जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है दोबारा से जो है दफातर में अपने काम के सिलसिले में जो है आ गई है। शहरियों से जो है बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम सही चल रहा है? दफातर आए हैं? हाँ जी बेहतरीन काम चल रहा है। इलेक्शन के बाद अब आए हैं आप, तो आपको सही मतलब सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल सही सहूलियत दी जा रही है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इलेक्शन के बाद जो है दफातर दोबारा से खुलना और जो सहूलियात हैं वो भी जो है दोबारा से शहरियों को दी जा रही हैं और शहरी इस वाले से जो है मुतमईन भी है। दूसरी जानिब में एक्साइज हुकाम का भी कहना है कि शहरियों के लिए एक्साइज के दफातर आज भी शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी अपना जो है टोकन टैक्स अदा करना हो या गाड़ी के नंबर प्लेट लगवाना हो तो एक्साइज के दफ्तर आ सकते हैं। जी नादिर मजहर, शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। खानेवाल जनरल इंतखाबात को गुजरे 2 रोज हो गए हैं, लेकिन बिजली के पोल्स पर उम्मीदवारों के बैनर्स अभी तक आवेजा हैं। गली मोहल्लों में बैनर्स की भरमार है, शहरी परेशान है। इंतजामिया की जानिब से बैनर्स उतारने का काम शुरू ना हो सका। मजीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद नदीम मुगल। जनरल इलेक्शन के मुनक्किद हुए 2 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन खानेवाल के सूरत हाल की बात की जाए तो उम्मीदवारों के बैनर्स जो कि बिजली के पोल्स पर लगाए गए थे, गली मोहल्लों में लगाए गए थे, वो उसी तरह आवेजा हैं और माहौल ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे अभी इलेक्शन होना बाकी है। लेकिन दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने यह दावा किया था कि जैसे ही इलेक्शन डे गुजर जाएगा उसके बाद जो है वो सफाई सुथराई का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और खासतौर पर बैनर्स जो है वो सारे उतार दिए जाएंगे। लेकिन तो आज दूसरा रोज़ है, इस वक्त तक भी हमें कहीं पर म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया जो है वो ये बैनर उतारती दिखाई नहीं दे रही है, ना ही जिला इंतजामिया की जानिब से इस तरह के कोई अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर जिला इंतजामिया की बात की जाए तो उनके अफसरान से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है चूँकि ये इलेक्शन जिला इंतजामिया ने मुनक्किद करवाया है और अफसरान जो है वो अभी तक ड्यूटी पर इलेक्शन डे के बाद जो है वो वापस नहीं आए। सोमवार से जो है वो सफाई का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। ताहम यह है कि खानेवाल और गिरदो नवा के अगर इलाकों की बात की जाए तो बैनर्स जो है उम्मीदवारों के उसी तरह से आवेजा हैं और गली मोहल्लों में जो है वो सफाई सुथराई का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो चुका है, जिस पर शहरी मुतालबा करते दिखाई दिए हैं कि सफाई सुथराई जो है फौरी तौर पर की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका नदीम मुगल।